गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस के दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। उनका जो अकाउंट था उनका बैलेंस आपको पहले क्लियर कर दिया था। जैसे परचेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट, सेल्स का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट, और उसके अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना आपको अच्छी तरीके से कराया था। दैट्स क्लियर। अब हम और उसका फिर बाद में क्या किया था, टोटल भी मैच किया था। दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कोई भी रेक्टिफिकेशन यहाँ पे मतलब कोई भी एरर नहीं है। एरर नहीं है तो उसका रेक्टिफिकेशन नहीं बन रहा है, कोई भी मैथमेटिकली मिस्टेक नहीं हुई है। अब हम आपको एक अकाउंट ओपन करवाएंगे कि जैसे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल लगाया जाएगा, और अगर टोटल मैच नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और बी कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको आज का जो टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज इस टॉपिक का नाम है आज हमारा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यानी उचंती खाता। उचंती खाता यानी उचंती टाइम पे सम टाइम्स के लिए ओपन किया जाता है, तो किसे कहेंगे उचंती खाता, क्या है सस्पेंस अकाउंट, उसके बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है सस्पेंस अकाउंट यानी उसको बोला जाएगा उचंती खाता। कहते हैं ना हम जैसे मार्केट में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं, तो हम कहते हैं अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं यानी उधार लेन देन करते हैं, कहते हैं यार आज हमारे उचंती लिख ले, आज मैं पॉकेट में मनी नहीं लेकर आया, तेरे को सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलेगा तेरे को दे दूंगा, हमारे उचंती खाते में लिख ले। एक परमानेंट अकाउंट होता है और एक सस्पेंस अकाउंट होता है, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। परमानेंट अकाउंट कंटिन्यू चलता है और एक फिक्स टाइम बाद में उसका रेक्टिफिकेशन होता है यानी पेमेंट होता है, और एक उचंती जो अकाउंट होता है वो सम टाइम के लिए ओपन किया जाता है। जो भी एरर का रेक्टिफिकेशन हो गया, रेक्टिफिकेशन होते ही सस्पेंस अकाउंट जो एक्चुअली या सडनली क्या हो जाता है वो परमानेंटली क्या खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे ही एरर का रेक्टिफिकेशन होते ही सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो जाता है। देखते हैं सस्पेंस अकाउंट क्या है। बी कंटिन्यू। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कहने का मतलब ये है एंट्री कर ली, एंट्री से पोस्टिंग कर लिया, पोस्टिंग से हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया। अब हमें ट्रायल बैलेंस से कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। और फाइनल अकाउंट करने में डिले हो रही है यानी देरी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर हो रहा है हमें कि यार फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में आपको डिले हो रही है, तो ट्रायल बैलेंस में क्यों टाइम लग रहा है, तो ट्रायल बैलेंस का जब टोटल मैच नहीं होता है तभी हमें डिले होती है, और उस टोटल को मैच करने के लिए अकाउंट ओपन किया जाता है। ध्यान देना, इन ऑर्डर टू अवॉइड, ध्यान में हटा दिया जाता है द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन करने में डिले हो रही है, देरी हो रही है, द ट्रायल बैलेंस में बी बैलेंस्ड, जो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है यानी जो डिफरेंट अमाउंट है डेबिट का और क्रेडिट का, बाय ट्रांसफरिंग इन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस टू ए स्पेशल अकाउंट। कहने का मतलब है ट्रायल बैलेंस का हमने दोनों साइड का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का मैच करना चाहा। ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस है एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, दोनों का टोटल हम मैच करना चाह रहे हैं और दोनों का टोटल मैच नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट जो आ रही है, कहने का मतलब डेबिट साइड का 50,000 टोटल आ रहा है और क्रेडिट साइड का 45,000 हमारे आ रहा है, तो डिफरेंट आया हमारे पास 5,000 का डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट अमाउंट के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाएगा और उस अकाउंट को क्या बोला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट बोला जाएगा। वापस देखना, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट द ट्रायल बैलेंस में बी ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, यानी जो 5,000 का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास
5000 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको टू ए स्पेशल अकाउंट, उसको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिस अकाउंट इज नोन, उस अकाउंट को क्या बोला जाएगा? एज ए सस्पेंस अकाउंट, उसका नाम है एक सस्पेंस अकाउंट। यानी ये 5000 सस्पेंस अकाउंट के नाम से ओपन कर दिया जाएगा। ये 5000 जो ट्रांसफर है मनी वो सस्पेंस अकाउंट में कर दी जाएगी। दैट क्लियर? अब देखना द अकाउंट ऑफ द डिफरेंस, जो अकाउंट है डिफरेंस है, इज रिटर्न ऑन शॉर्ट साइड, यानी जिधर शॉर्ट पड़ेगा ना, जिस साइड शॉर्ट, देखते हैं ये डेबिट साइड का, ये क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का हमारा टोटल कितना आ रहा है? 50,000 और क्रेडिट साइड का आ रहा है हमारे पास 45,000। डिफरेंट आ रहा है हमारे पास क्रेडिट में, तो 5000 को किस साइड शो किया जाएगा? क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। वहां पर देखना द अकाउंट ऑफ डिफरेंस इज रिटर्न ऑन शॉर्टर साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के शॉर्ट साइड उसको शो कर दिया जाएगा। इन द नेम ऑफ सस्पेंस अकाउंट, और कौन सा नाम राइट कर दिया जाएगा? सस्पेंस अकाउंट नाम राइट कर दिया जाएगा। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड, यदि डेबिट साइड का टोटल करेंगे इज शॉर्ट, और उसका क्या पड़ रहा है? शॉर्ट पड़ रहा है, यानी टोटल साइड का अब डेबिट किया हमने 60,000, कितने का टोटल किया? 60,000 रुपए का टोटल किया है। ध्यान देना, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, अगर डेबिट साइड का टोटल किया जा रहा है, सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन डेबिट बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में टोटल साइड का कितना किया हमने? डेबिट साइड का टोटल किया 60,000 और क्रेडिट साइड का कर रहे हैं हम 70,000। ध्यान देना कितने का? 70,000। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट, देखो शॉर्ट पड़ रहा है यहाँ पे, शॉर्ट आ रहा है 10,000, यहाँ डिफरेंट अमाउंट कितनी आ रही है? 10,000। सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के नाम से डेबिट में आ जाएगा 10,000। दैट क्लियर? आगे चलते हैं। एंड इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, और अगर क्रेडिट साइड का शॉर्ट पड़ता है, जो ऊपर बता रखा था क्रेडिट साइड का शॉर्ट पड़ता है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन इन क्रेडिट बैलेंस, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट में बैलेंस शो कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर? डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में अगर शॉर्ट आ रहा है तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, और अगर क्रेडिट में शॉर्ट आ रहा है तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट शो कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है वह कब रिटर्न ऑफ हो जाता है, कब इसको वापस से एंट्री या रेक्टिफिकेशन होती है, कब इसको क्लोज कर दिया जाता है। तो उसके आगे का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बी कंटिन्यू। आगे चलते हैं। सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली कब रिटर्न ऑफ हो जाता है, कब क्लोज हो जाता है? अगर हमें एरर का रेक्टिफिकेशन मिल जाता है, बात करते हम कि हमने क्या किया था कि ट्रायल बैलेंस का टोटल किया था, अगर टोटल मैच नहीं हो रहा है, डेबिट में शॉर्ट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में ओपन किया जाएगा। क्रेडिट में टोटल अकाउंट शॉर्ट हो रहा है, अमाउंट शॉर्ट हो रही है, तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर? अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे कि नेक्स्ट ईयर में काम किया जाएगा, और अगर एक रेक्टिफिकेशन हो जाता है, एरर का रेक्टिफिकेशन हो जाता है, जो एरर हो रही है, जो मिस्टेक हो रही है उसका पता चल जाता है, तो क्या हो जाता है उसकी क्रॉस पेंडिंग या दूसरी साइड एंट्री करके वो खुद को खुद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ईयर, अगली साल बात हो रही है when order detected suspense account, नेक्स्ट ईयर में जब हम काम करेंगे सस्पेंस अकाउंट should be closed, बंद हो जाता है। कब हो जाता है? by passing necessary rectification, हमारे पास अगर नेसेसरी रेक्टिफिकेशन कर दिया जाता है, नेक्स्ट ईयर में हम जब अकाउंट बना रहे हैं या नेक्स्ट ईयर में हम काम कर रहे हैं, तो नेसेसरी जो रेक्टिफिकेशन मिल जाता है, मिस्टेक होने का कारण रीजन हमें पता चल जाता है, और उस रीजन की हम एंट्री पास कर देते हैं। ध्यान देना,
बी क्लोज्ड, ध्यान देना, इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन ऑर्डर डिटेक्टेड सस्पेंस अकाउंट शुड बी क्लोज, बंद हो जाएगा, कब हो जाएगा, बाय पासिंग नेसेसरी रेक्टिफिकेशन, नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री करने पर क्लोज हो जाएगा, एंड पोस्टेज इनटू द कॉरस्पेंडिंग लेजर अकाउंट, और जो नेसेसरी एंट्री थी उसको पास कर दिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है क्रॉसपेंडिंग यानी दूसरी साइड में, और वो भी किसके, लेजर अकाउंट के। तो उस प्रकार से अगर लेजर अकाउंट के क्रॉसपेंडिंग हमें जो रेक्टिफिकेशन कर दिया जाएगा तो जो हमारा सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 10 उस समय द सस्पेंस अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्लोज, और उस टाइम पे क्रॉसपेंडिंग लेजर में रेक्टिफिकेशन करने पर वो या नेसेसरी एंट्री ओपन करने पर ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। When rectification entry or all the erase are passed, और सारी जो इरेज है वो क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और सस्पेंस अकाउंट हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। दैट्स क्लियर। आज हमने आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में, सस्पेंस अकाउंट की थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बताया था। सस्पेंस अकाउंट व्हाई आर ओपन, सस्पेंस अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, डेबिट साइड शॉर्ट होता है तो सस्पेंस अकाउंट राइट कर दिया जाता है, क्रेडिट साइड में शॉर्ट अमाउंट आती है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता है, सस्पेंस अकाउंट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और नेक्स्ट ईयर में जैसे ही रेक्टिफाई होता है, नेसेसरी एंट्री पास कर दी जाती है, सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। दैट्स क्लियर। आज का टॉपिक हमने आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बी कंटिन्यू हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।